लग्जरी रियल एस्टेट कभी भी ओवरनाइट क्रिएट नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल है एंड फिनोमिनन है जो डिकेड्स में शेप लेता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लग्जरी हाउसिंग का इवोल्यूशन देखें तो हिस्टोरिकली सिर्फ दो सिटीज ने रियल लग्जरी साइकिल एक्सपीरियंस की है। मुंबई, जहां वेल्थ पहले आई लेकिन लैंड स्कैर्सिटी एंड टाइट एफएआर नॉर्म्स के कारण कभी भी लग्जरी लैविश नहीं हो पाई। गुरुग्राम, जहां अर्ली 2000 से कॉर्पोरेट इकोसिस्टम बिल्ड हुआ लैंड अवेलेबिलिटी और प्लानिंग फ्रीडम के साथ, और नॉर्थ इंडिया का लग्जरी लेबोरेटरी बन गया। आज सवाल ये है, क्या नोएडा पहले लग्जरी रियल एस्टेट साइकिल में एंटर कर चुका है? मुंबई ने लग्जरी को अफोर्डेबिलिटी के बिना देखा, गुरुग्राम ने लग्जरी को स्केल के साथ देखा। अर्ली 2000s में जैसे जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज और एमएनसीज गुरुग्राम में बेस बनाने लगी, वैसे वैसे सीनियर लीडरशिप, फाउंडर्स और हाई इनकम प्रोफेशनल्स आए। और जहां कॉर्पोरेट मैच्योरिटी जाती है, वहीं लग्जरी हाउसिंग डिमांड ऑर्गेनिकली फॉलो करती है। गुरुग्राम ने 20 इयर्स का ये रन देखा। आज वो मार्केट मैच्योर है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैच्योर, और यहीं से नोएडा का चैप्टर शुरू होता है। नोएडा का लग्जरी मार्केट किसी ग्लोबल ब्रांड के साथ स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ लोकल डेवलपर्स के एग्जीक्यूशन प्रूफ से। काउंटी ग्रुप का काउंटी 107 एक ऐसा प्रोजेक्ट जो नॉन आइडियल प्लॉट पर बना, 3 साइड्स कवर्ड सैंडविच्ड लैंड। फिर भी प्लानिंग, लेआउट्स और एग्जीक्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग रहे कि डिलीवरी के 2-3 साल बाद भी ये नोएडा के मोस्ट सॉट आफ्टर लग्जरी एड्रेसेस में काउंट होता है। इस प्रोजेक्ट ने एक चीज प्रूव की, नोएडा लग्जरी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, डिलीवरेबल रियलिटी भी बन सकती है। उसके बाद आया गुलशन डायनेस्टी। इस प्रोजेक्ट के साथ रिस्क ज्यादा था, लोकेशन इनिशियली फेवरेबल नहीं थी, यूनिट साइजेस बड़े थे, लॉन्च टाइमिंग कोविड से जस्ट पहले की थी। इनिशियल फेज में सेल्स में काफी स्ट्रगल हुआ और ऑनेस्टली ये नॉर्मल है। रियल लग्जरी मार्केट्स में पहले रेजिस्टेंस होता है, बाद में एक्सेप्टेंस एंड फिर सेलिब्रेशन। आज डायनेस्टी डिलीवरी के बाद नोएडा के फाइनेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स में काउंट होता है, और इसी प्रोजेक्ट के बाद गुलशन ग्रुप का लग्जरी परसेप्शन कंप्लीटली रीसेट भी हो गया। काउंटी 107 एंड डायनेस्टी ने मार्केट को डी-रिस्क किया। उसके बाद जो लॉन्चेस आए वो कोइंसिडेंस नहीं थे। 2024 एंड 2025 में नोएडा ने देखे M3M कालिनन, मैक्स स्टेट्स 128, गॉड ट्रेसेंटो एंड लेगेसी, एक्सपीरियन एलिमेंट्स, और 2025-2026 के हॉरिजॉन पर गॉडरेज रिवरन, ट्रम्प टार, जेकब एंड को, एलिसाब, क्लोव काउंटी, गुलशन का ताज ब्रांडेड रेजिडेंसी एंड एक्सपीरियन का एक और नया प्रोजेक्ट आया नोएडा सेक्टर 151 में। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, ये पोर्टफोलियो एक्सपेंशन डिसीजंस हैं, जहां नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपर्स नोएडा को अपनी लॉन्ग टर्म लग्जरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना रहे हैं। यहाँ एक क्लैरिटी जरूरी है, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी अलग चीज होती है। इनका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्राइसिंग के रेफरेंस में देखें तो नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट में लग्जरी जनरली स्टार्ट होती है 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से, और 24,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच में ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स आते हैं 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एंड अबव। और हाँ, लग्जरी का मतलब सिर्फ एक्सपेंसिव होना नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है स्पेस, प्रिवेसी, लो डेंसिटी, प्रेडिक्टेबल डेली लाइफ। और अल्ट्रा लग्जरी के लिए इन सबसे ऊपर है कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जहां से नेटवर्क के साथ साथ बिजनेस भी बनता है, और इन्हीं लेंस से प्रोजेक्ट को जज करना काफी जरूरी हो जाता है। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या नोएडा लग्जरी बबल है? व्हाइट हैट का आंसर सिंपल है, नहीं। ये मार्केट प्राइस डिस्कवरी फेज में है। 10 से 12 करोड़ का सेम बजट अगर आप कंपेयर करें तो गुरुग्राम में हाई डेंसिटी, ओल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस एंड मेनी पॉकेट्स, हेवी कंजेशन मिलेगा। और यही हम नोएडा से कंपेयर करें तो लार्जर लेआउट्स, लोअर डेंसिटी प्रोजेक्ट्स, न्यूअर प्लानिंग, वाइडर इंटरनल रोड्स मिल जाएंगे। नोएडा चीप नहीं है, नोएडा अर्ली स्टेज में है, और ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात,
लग्जरी हाउसिंग ब्रोशर से नहीं आती, पेरोल क्लस्टर से आती है। लेटेस्ट एनसीआर ऑफिस मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग गुरुग्राम एक मैच्योर मार्केट होने की वजह से रीसेंट ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 6 to 9% CAGR के साथ में ग्रो कर रहा है। नोएडा जो शेयर गेन फेज में है अभी, रीसेंट साइकिल्स में अप्रोक्सीमेटली 12 to 18% CAGR के रेंज में ग्रो करता दिख रहा है। ये नंबर्स किसी एक क्वार्टर के नहीं, ये मल्टी ईयर ट्रेंड ऑब्जर्वेशंस हैं। ये नाइट फ्रैंक इंडिया और JLL इंडिया के ऑफिस एनसीआर लीजिंग का डेटा बताता है। सिंपल लैंग्वेज में गुरुग्राम बड़ा है लेकिन नोएडा तेज ग्रो कर रहा है। नोएडा में जो लीजिंग अब आ रही है उसमें ग्रेड ए ऑफिसेज का शेयर काफी बड़ा है। IT, GCCs, कंसल्टिंग और BFSI जैसे सेक्टर्स प्रोमिनेंट है, और जहां ग्रेड ए ऑफिसेज आते हैं वहां सीनियर रोल्स आते हैं, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कमिटमेंट्स होते हैं, स्टेबल हाई इनकम प्रोफेशनल्स सेटल होते हैं, और वही लोग 5 to 15 करोड़ की मार्केट को ड्राइव करते हैं। नोएडा का एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज है, वो है उसकी प्लानिंग, सेक्टर बेस्ड डेवलपमेंट, वाइडर रोड्स, बेटर ड्रेनेज लॉजिक, जोनिंग डिसिप्लिन। गुरुग्राम ने फास्ट ग्रोथ तो किया है लेकिन अनइवनली, नोएडा ने स्लोअर ग्रो किया लेकिन प्लान। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि इतने सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो सप्लाई तो कहीं ज्यादा नहीं हो जाएगी। नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ट्रू लग्जरी यूनिट्स गिने चुने ही मार्केट में हैं। सप्लाई काफी कंट्रोल्ड है नोएडा में इन कंपैरिजन टू गुरुग्राम। नोएडा लग्जरी मार्केट में एंड यूजर वर्सेस इन्वेस्टर्स का रेशियो भी गुरुग्राम के कंपैरिजन में बेहतर है। रिस्क ओवर सप्लाई का नहीं है, रिस्क है तो सिर्फ एक बात का, गलत प्रोजेक्ट सिलेक्शन का। व्हाइट हार्ट रियल्टी पर हम हर लग्जरी प्रोजेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, सिर्फ प्रोज नहीं कॉन्स भी, प्राइसिंग सैनिटी, एग्जीक्यूशन रिस्क, लिवेबिलिटी, सब कुछ। ये लॉन्च कवरेज नहीं है, ये मार्केट डिकोडिंग है। हमने लास्ट 2 सालों में हजारों होम बायर्स को गाइड किया है, उनमें से एक बड़ा चंक लग्जरी बायर्स का भी रहा है। वी हैव अ स्किल टीम हु कैन गाइड यू इन योर होम बाइंग जर्नी इन मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे पॉसिबल। सो अगर आपको राइट कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे लग्जरी मार्केट के रेगुलर डेटा ड्रिवन अपडेट्स चाहते हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है। ट्वाइस अ वीक शॉर्ट शेयर वर्दी इनसाइट्स आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ हेलो भेजिए और लिखिए #नोएडा लग्जरी अपडेट, और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोएडा गुरुग्राम को रिप्लेस नहीं कर रहा, नोएडा अपनी जगह बना रहा है, और 2030 तक नोएडा लग्जरी मार्केट का सवाल ये नहीं होगा क्या यहाँ लग्जरी पॉसिबल है, सवाल होगा कौन सा प्रोजेक्ट रियल लग्जरी डिलीवर कर रहा है।